हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 49। ठीक है, और इस सवाल में देखो लिखा हुआ है कि uh, एक डिटरमिनेंट दिया है जिसमें कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, उनका समेशन लिखा हुआ है ना, और उसका वैल्यू 0 है। और ये बोला है कि ये डिटरमिनेंट जो है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए इसका वैल्यू 0 होता है। तो n पहले निकालना है आपको, और फिर n निकाल के फिर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। देखो, इस सवाल में तो आपको यहाँ पर सिग्मा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, इसमें तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है, तो सिग्मा के 0 से n तक कितना हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो n+1 हो गया। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना। डिटरमिनेंट जब आप सोल्व करते हो तो nc के 3 पावर k इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1+3, यानी कि 4 पावर n, है ना। ऐसा होता है, मतलब ये 1+x पावर n का एक्सपेंशन ही तो है। ठीक है ना। सिग्मा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब इसको जब आप लिखते हो तो ऐसे तो लिखते हो कि सिग्मा एन सी आर एक्स पावर आर इक्वल टू 0 से n तक, वही तो लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर फिर माइनस, फिर ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा। तो पहले अगर आप इस वाले टर्म को देखो तो ये NC0 फिर यहाँ 0 आ जाएगा, NC1 यहाँ 1 आएगा, NC2 2 आएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, या तो आप डिफरेंशिएशन कर लो 1+x पावर n का, या फिर एक प्रॉपर्टी होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, वो अप्लाई करेंगे इसमें। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है n/k आ जाता है, n-1 c k-1 आ गया, k 1 से लेकर के n तक आ जाएगा, इंटू के भी है मल्टीप्लाई में, तो k से k आ जाएगा, n यहाँ मल्टीप्लाई में बचेगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पावर n-1, है ना। इसका वैल्यू 2 पावर n-1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 पावर n-1। फिर ये बच रहा है आपका, इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले तो वही, इसको इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पर के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो n/k कर दिया, n-1 c k-1 बचेगा, और सिग्मा लग जाएगा यहाँ पर k इक्वल टू 1 से n तक। 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि k-1 है ना, 0 पे डिफाइन नहीं होगा इस, यहाँ पर 0-1 c-1 आ जाएगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इतना बच गया ना। अच्छा, एक की बचा हुआ है अभी, तो एक की अगर और बचा हुआ है तो इसमें वापस अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 + 1 करना पड़ेगा। इसको अलग अलग कर लो, बात समझ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको अलग कर लो, n-1 c k-1। अब देखो, इसका वैल्यू तो आपको क्लियर है, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि इस वाले का वैल्यू तो आपको पता है क्या हो जाएगा, n इंटू 2 पावर n-1 हो जाएगा। बट इसमें आपको प्रॉपर्टी एक बार लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको लगा के प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे n-1/k-1 n-2c k-2 हो जाएगा। तो अगर k-2 यहाँ पे हो जाएगा, k-2 अगर यहाँ पे होगा, तो फिर आपको यहाँ पर 2 से लिखना पड़ेगा n तक। तो ये k-1 से k-1 चला गया, यहाँ बचेगा n इंटू n-1, और ये 2 पावर n-2 हो जाएगा, प्लस n इंटू 2 पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो ये इसका सम कितना आ गया, इसका सम आ गया n इंटू n-1 2 पावर में n-2 प्लस n इंटू 2 पावर n-1 इक्वल टू 0। देखो, मैंने स्टार्टिंग में एक गड़बड़ कर दिया था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो मैंने लिखा था ना, वो n इंटू n+1/2 होगा ना, है ना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ओके, अभी क्लियर है लेकिन, है ना। ठीक है,
अब आगे देखना। अब आगे इसका समेशन के लिए क्या करेंगे, देखो एक n तो ये हटा दो, यहाँ पे n+1 लिखा हुआ है, ये 4 पावर n को आप 2 पावर n इंटू 2 पावर n लिख लो, डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, माइनस ये 2 पावर n-1 है यहाँ पर, इसमें 2 पावर n-2 कॉमन निकालो, ठीक है, तो ये n इंटू n-1 बचेगा, उसको n² माइनस n लिख दो, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा और n बचेगा, तो 2n बच रहा है ये। अच्छा 2 पावर n-1, ये 2 पावर n-2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पर भी आपको 2 पावर n और 2 पावर n कट गया, मतलब एक 2 पावर n-1 यहाँ से निकाला तो एक 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ जिससे 2 पावर n-2 निकाला तो यहाँ पे 4 बचेगा। अच्छा 2 बच रहा है, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो 4 बच रहा है, 4n हो गया, ये 4n +4 माइनस या n², ये प्लस का n था, ये अब बाय माइनस है, माइनस n इक्वल टू 0। ये n इक्वल टू 4 हो गया, बात समझ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा प्रॉपर्टी लगाया जाएगा, मतलब जैसे ये होता है ना एनसीआर होता है, एनसीआर क्या होता है, n/r n-1 c r-1, तो वही इसको आप ऐसे लिख दो, बट उसके लिए आपको n चाहिए यहाँ पर, है ना, ठीक है, तो 4c के अपन यहाँ पर k+1 है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 5, है ना, 5 करना पड़ेगा, तो 1/5 भी करना पड़ेगा, और उससे ये क्या बन जाएगा, उससे ये बन जाएगा आपके पास में सिग्मा तो रहेगा ही, k = 0 से n, ये तो रहेगा, ये बन जाएगा 5c k+1 बन जाएगा, 0 डालोगे तो ये 5c1 से स्टार्ट होगा, 5c1 5c2 5c, सर यहाँ पर 5 है ना, यहाँ 5 है, 5 है कि 4 है, यहाँ पे कहाँ तक है, n क्या आया था, n तो 4 आया था ना, हाँ 4 आया था, सॉरी n 4 आया था, तो 5c 5 तक जाएगा ये, तो इस पूरे का समेशन कितना होगा, इस पूरे का समेशन हो जाएगा 2 पावर 5-1, 2 पावर 5 होता है 32 - 1 31/5 हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ रहा है 31/5, ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक, कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया, क्योंकि आंसर इंडिजिट में आना चाहिए था यार, ये कोई कैलकुलेशन एरर कुछ कहीं पर गड़बड़ किया है क्या, वो बता दो यार, ये यही आंसर इसका आएगा, मेरे हिसाब में तो सही लग रहा है मेरे को, बाकी आप लोग बताओ। ठीक है, तो ये से इस सवाल को सोल्व किया जाएगा, आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, जो भी इसका आंसर आया काफी स्टूडेंट ने सोल्व किया होगा, ये वाला सवाल जरूर आपको ट्राई करना है, सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, इसका जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक है, और ये हमारे हाफ सेंचुरी हो जाएगी,
जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम 3 चल रहा है एडवांस के लिए उसका। ठीक है, तो चलो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।